फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आप ही के चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल सीरीज़ के अंतर्गत एस्ट्रो स्पेशल, और आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण की। जी हाँ, चंद्र ग्रहण साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण। जी हाँ, तो आज का जो हमारा विशेष टॉपिक है वो है साल का आखिरी चंद्र ग्रहण दुनिया में मचाएगा हलचल, जाने क्या होगा आपका हाल। आइए इस पर बात करेंगे और ये भी बताएंगे आपका हाल क्या होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा इस हाल को। देखिए, साल 2024 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण बुधवार 18 सितंबर 2024 को लगने जा रहा है। आंशिक रूप से यह दिखाई देने वाला चंद्र ग्रहण है। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है, आंशिक चंद्र ग्रहण है। यह भाद्रपद पूर्णिमा का दिन पड़ रहा है। यह ग्रहण भारतीय समय अनुसार बुधवार 18 सितंबर 2024 को उपछाया से अपना पहला स्पर्श करेगा सुबह 6:12 पर। यानी आम भाषा में समझने वाली बात यह है, सुबह 6:12 पर यह शुरू हो जाएगा और प्रछाया से इसका पहला स्पर्श होगा सुबह 7:44 पर। यानी कि एक्चुअल चंद्रमा को ढकना यह शुरू कर देगा सुबह 7:44 पर। उससे पहले उसकी प्रछाया को ढकेगा। इस चंद्र ग्रहण का परमग्रास यानी कि कंप्लीशन, जिस समय पर चंद्रमा सबसे ज़्यादा ढका हुआ दिखाई देगा, वो जो परमग्रास का समय है वो सुबह 8:14 पर होगा। प्रछाया से इसका अंतिम स्पर्श सुबह 8:44 पर होगा तथा उपछाया से इसका अंतिम स्पर्श यानी कि पूर्णता से चंद्र ग्रहण जो खत्म होगा वो सुबह 10:17 पर ख़त्म होगा। तो सुबह आप यूँ मान के चलिए कि ये चंद्र ग्रहण जो है सुबह 6:12 से लेकर 10:17 तक अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे का ग्रहण है। अप्रॉक्स 4 घंटे और कुछ मिनट, लगभग 4 घंटे 5 मिनट। यह चंद्र ग्रहण गुरु की राशि मीन में और गुरु के ही नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में लगेगा। बुधवार 18 सितंबर 2024 को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। कोई सूतक नहीं लगेगा, कोई मंदिर बंद नहीं होंगे, किसी भी तरीके से किसी परहेज की धार्मिक रूप से ज़रूरत नहीं है। ये चंद्र ग्रहण दक्षिण पश्चिमी एशिया, इजराइल के इधर उधर, दक्षिण पश्चिमी यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका के अधिकांश हिस्सों, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक, एंटार्क्टिक देशों में आंशिक रूप से दिखाई देगा। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है। अब ये जान लेते हैं इसका देश और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले तो भारत में ये नहीं दिखाई दे रहा है। जितनी हमारी माताएं बहनें हैं जो गर्भवती हैं, उन्हें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। ये चंद्र ग्रहण धार्मिक दृष्टिकोण से, सूतक के दृष्टिकोण से भारत में विद्यमान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका असर नहीं पड़ेगा। इसका असर हर जीव और निर्जीव पर बराबर पड़ेगा, उतना ही जितना जहाँ ग्रहण पड़ रहा है वहाँ पर। अब ये जान लेते हैं इसका देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये चंद्र ग्रहण काल पुरुष की 12वीं राशि में पड़ने जा रहा है, मीन राशि में। इसके प्रभाव से देश और दुनिया की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। कभी कभी ग्रहण अच्छे भी होते हैं, तो ये थोड़ा अच्छा वाला ग्रहण है ना। सोने के भाव में बड़ा उलटफेर होने की संभावना है, इसलिए कोशिश कीजिएगा निवेश सोने में ना करें, थोड़ा दूर रहें। और अगर आप एक्सपर्ट हैं तो एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही स्वर्ण में निवेश करें और स्टॉक मार्केट, 2 चीज़ों में ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही ये ग्रहण देश और दुनिया के कई देशों में जल त्रासदी के भी योग बना रहा है। भारत के दृष्टिकोण से ये ग्रहण 11वें भाव में पड़ रहा है, इसलिए भारत के कारोबार, औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र में बड़ी उथल पुथल रहने के योग हैं। भारत के बाज़ारों में अगले 45 दिन तक मंदी छाई रहेगी। इस ग्रहण के प्रभाव से देशों और समुदायों के बीच में धार्मिक उन्माद की संभावना नजर आती है, इसलिए युद्ध जो है वो तूल पकड़ेंगे। भारत में चंद्रग्रहण नजर ना आने के कारण इसका सूतक काल प्रभावी नहीं है, धार्मिक कोई भी वर्जना नहीं है, परंतु ये ग्रहण सभी 12 राशियों पर अपना असर डालेगा, अच्छा और बुरा दोनों। आइए जानते हैं इस बारे में। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। पहली राशि मेष यानी एरीज। मेष राशि वालों, 12वें भाव में चंद्र ग्रहण के प्रभाव पड़ रहे हैं।
चंद्रग्रहण जो 12वें भाव में पड़ रहा है, जिसके कारण खर्चों में कटौती होगी, विदेश से लाभ के योग हैं, सेहत में विकार आएंगे, दुविधाओं से मुक्ति का मार्ग निकलेगा, रोजगार में तरक्की मिलेगी। उपाय क्या करें कि शिव चालीसा का पाठ करें। दूसरी राशि वृष यानी कि टॉरस की बात करेंगे। वृक्ष राशि वालों, ये ग्रहण आपके 11वें भाव में पड़ रहा है, जिसके कारण आर्थिक बाधा रहेगी, सरकारी काम असफल रहेंगे, कारोबारी हानि के योग हैं, सामाजिक अपमान की संभावना है, घरेलू वातावरण हालांकि सुखी रहेगा। उपाय ये करेंगे किसी गरीब महिला को चावल दान करें। तीसरी राशि मिथुन यानी जमुनाएं की बात करेंगे। ये ग्रहण आपके 10वें भाव में पड़ेगा, जिसके कारण पिता को कष्ट होंगे, पैतृक संपत्ति में विवाद के योग हैं, कार्यक्षेत्र की समस्या आएंगी, पुराने काम सफल रहेंगे, प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। उपाय क्या करेंगे, घर की उत्तर पश्चिम दिशा में घी का दीपक जलाएं। चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की बात करेंगे। ये ग्रहण आपके भाग्य भाव में पड़ रहा है, 9वें भाव में, जिसके कारण से भाग्य मंदा रहेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, आर्थिक क्षेत्र सुधरेगा, निजी संबंधों में उदासीनता रहेगी, गृहस्थी के कार्यभार में कुछ बढ़ोतरी होगी, राय लेकर काम करना आपके लिए हितकर रहेगा। उपाय क्या करेंगे, दूध में अपनी छाया देखकर शिवलिंग पर चढ़ाइए। पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की बात करेंगे। यह ग्रहण आपके 8वें भाव में पड़ रहा है, जिसके प्रभाव से दुर्घटना के प्रबल योग हैं, गुप्त शत्रु षड्यंत्र रच सकते हैं, दाम्पत्य जीवन निरस रहेगा, निवेश में सतर्क रहें, हानि के योग हैं, परिवार में तनाव का माहौल रहेगा। उपाय ये करेंगे पक्षियों के लिए चावल रखें। छठी राशि कन्या यानी वर्गों की बात करेंगे। ये ग्रहण आपके 7वें भाव में लग रहा है, जिसके कारण से दाम्पत्य जीवन कटु रहेगा, जीवन साथी की सेहत बिगड़ेगी, साझेदार से मतभेद के योग हैं, शारीरिक कष्ट रहेंगे, वाद विवाद बढ़ेंगे, निजी बातें साझा ना करें। और क्या उपाय करें, ओम श्रीमते नमः इस मंत्र का जप करें। सातवीं राशि तुला यानी लिब्रा की बात करेंगे। ये ग्रहण आपके 6ठे भाव में लग रहा है, इससे शत्रु व विरोधी नतमस्तक होंगे, सामाजिक पराक्रम बढ़ेगा, मन में स्वार्थ का भाव भी बढ़ेगा, घरेलू खर्चों में वृद्धि होगी, सेहत बिगड़ने के योग हैं। उपाय ये करेंगे चांदी के पात्र से पानी पिएं। आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की बात करेंगे। ये ग्रहण आपके 5वें भाव में लगने जा रहा है, जिसके कारण संतान को कष्ट होंगे, प्रेम जीवन असफल रहेगा, पेट दर्द से परेशान रहेंगे, करियर में प्रगति के योग हैं, सम्मान की प्राप्ति भी होगी, आर्थिक क्षेत्र में सुधार आएगा। उपाय क्या करेंगे, चांदी के आभूषण पहने। नवी राशि धनु यानी सजिटेरियस की बात करेंगे। ये ग्रहण आपके 4थे भाव में पड़ रहा है, जिसके कारण से माता की सेहत बिगड़ सकती है, गृह क्लेश के योग हैं, संपत्ति में हानि के योग हैं, अनहोनी घटना के लिए आशंकित रहेंगे, कारोबारी निर्णय सतर्कता से लें। उपाय ये करेंगे शिवलिंग पर फलों का रस चढ़ाएं। 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे। ये ग्रहण आपके 3रे भाव में पड़ रहा है, जिसके कारण से अत्यधिक क्रोध आपको रहेगा, भाई बहन से को कष्ट सताएंगे, यश कीर्ति में वृद्धि होगी, संतान के प्रति चिंता रहेगी, बुजुर्गों की सेहत से परेशान रहेंगे। उपाय ये करेंगे पीपल की जड़ में दूध चढ़ाएं। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। ये ग्रहण आपके धन भाव यानी कि दूसरे भाव में पड़ रहा है, इससे आर्थिक मंदी रहेगी, सुखों में कमी आएगी, गले के रोग सताएंगे, कारोबारी लाभ होगा, नए काम शुरू होने के योग है, मनोरंजन पर खर्चा भी होगा। उपाय क्या करेंगे, शिवलिंग पर सफ़ेद फूल चढ़ाकर जल प्रवाह करें। 12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे। ये ग्रहण आपके पहले भाव में पड़ रहा है, जिसके कारण से सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, शारीरिक पीड़ा के योग है, मन में विकार रहेंगे, सिर में चोट लगने के योग हैं, दाम्पत्य जीवन में सफलता मिलेगी। उपाय क्या करें कि शिवलिंग पर चंदन चढ़ाकर नित्य नाभि पर तिलक करें। तो दोस्तों ये था साल के आखिरी चंद्र ग्रहण का शुभाशुभ प्रभाव। हमने आज बात करी कैसे साल का आखिरी चंद्र ग्रहण दुनिया में मचाएगा हलचल, और जानिए आप पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा। कल आपसे मुलाकात होगी किसी और विषय को लेकर। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय।